Good morning, everyone. In this video, we are going to study characteristics of Kc, equilibrium constant की जो characteristics है main, उनके बारे में बात करेंगे और कुछ important points है जिनसे MCQs आ भी चुके हैं और आते भी हैं FCPS के अंदर भी और MDCAT में भी और ECAT के अंदर भी. उन MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमने बात किया था Kc क्या होता है. Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि रेशो होता है किसका, प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. Kc का एक्सप्रेशन ये होता है. ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी यूनिट्स ऑफ Kc. ठीक है, दो कंडीशंस को देखा था. अगर तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल सेम है तो Kc का कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन अगर मोल सेम नहीं होते तो Kc का यूनिट होता है और कैसे निकालेंगे वो भी देखा था. जैसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर Kc का यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब. हर रिएक्शन में Kc का अपना यूनिट होगा. आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Kc. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता है कि फॉर एनी रिएक्शन, हर रिएक्शन के लिए Kc कांस्टेंट होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है. यानी कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और Kc जो है वो चेंज हो जाएगा. इससे एक और बात पता लगती है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि Kc सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एक चीज़ पे. वो क्या है, वो है टेम्परेचर. वैल्यू ऑफ Kc ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हो रहा है. रिएक्शन तो सेम है. रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है. ये रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन जो है वो 200 केल्विन पे हो रहा है. सेकंड रिएक्शन सेम रिएक्शन है दोनों, ये 400 केल्विन पे हो रहा है. दोनों में Kc की वैल्यू सेम नहीं होगी. जबकि रिएक्शन तो सेम है, रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज है तो Kc की वैल्यू भी चेंज होगी. नंबर 2, Kc की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती. जैसे कि मैंने वही सेम एग्जांपल रिपीट किया है हमने. यहाँ पे हमने हाइड्रोजन आयोडाइड का समझ लीजिए 4 मोल्स लिया, 2 मोल्स इसके 2 मोल्स इसके, और मेरे पास प्रोडक्ट बन गया. यहाँ पे Kc की वैल्यू आई 10⁻⁻². यही रिएक्शन को हमने दोबारा से किया और यहाँ पे मैंने 5 मोल्स इसके ले लिए, 5 मोल्स इसके, टोटल 10 मोल्स हो गए. तो बताइए Kc की वैल्यू सेम होगी या चेंज हो जाएगी. तो आंसर होगा कि सेम रहेगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर. ठीक है, और ये वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि Kc है क्या, रेशो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का. उसके बाद Kc जो है वो डिपेंड नहीं करता कैटलिस्ट की प्रेजेंस के ऊपर. ठीक है, और बाकी जो इनर्ट मटेरियल्स होंगे रिएक्शन में. इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बताया था कि इक्विलिब्रियम भी डिपेंड नहीं करता कैटलिस्ट के ऊपर. हाँ, लेकिन अगर कैटलिस्ट डालोगे तो इक्विलिब्रियम जल्दी फास्ट अटेन होगा, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करेगा इक्विलिब्रियम को. ठीक है, वैसे ही Kc जो है वो इक्विलिब्रियम की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता. अगर कैटलिस्ट डालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये रिएक्शन लिया, ठीक है, और इसको मैंने बगैर कैटलिस्ट के किया और Kc की वैल्यू ये आई. अब मैंने कैटलिस्ट ऐड किया और दोबारा से रिएक्शन किया, अभी भी Kc की वैल्यू सेम ही आ रही है. इसका मतलब ये कि इंडिपेंडेंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर. क्लियर हो गया. उसके बाद कैटलिस्ट जो है वो इस चीज़ पे भी Kc जो है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करता कि इक्विलिब्रियम आपने कौन सी डायरेक्शन से अटेन किया है. देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें अनक्लियर है. मैं आपको ये पॉइंट समझाने के लिए एक और चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सब समझते पहले. ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आज के लेक्चर की. ये इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पास्ट पेपर के अंदर बन चुका है. इसमें वो कहता है कि जो Kc है वो डिपेंड करता है. अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंडिपेंडेंट. अब हम पढ़ेंगे कि डिपेंड किस पे करता है. एक तो Kc डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर. टेम्परेचर चेंज होगा, Kc की वैल्यू चेंज होगी. उसके बाद Kc डिपेंड करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिएक्शन. द इक्विलिब्रियम इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन. अब यहाँ पे
इसको अभी छोड़ो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पहले, फिर आपको ये समझ आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। देखो, इसमें वो कहता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका केसी और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका केसी सेम होगा वैल्यू में, लेकिन जो फॉरवर्ड वाला है वो और जो बैकवर्ड रिएक्शन वाला है दोनों रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के, वैल्यू तो सेम होगी लेकिन रेसिप्रोकल होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये अभी क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो केसी की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है, केसी की वैल्यू 50 आ गई। अब यही रिएक्शन को हम बैकवर्ड रिएक्शन में केसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन में कैसे करोगे, हाइड्रोजन आयोडाइड को डिकम्पोज करोगे, हाइड्रोजन आयोडीन बनेगा, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। यहाँ पे जो केसी की वैल्यू आएगी वो 1/50 आएगी। क्या आएगी, 1/50। और ये जो केसी होगा इसे आप केसी प्राइम बोलोगे, ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में होता है केसी, बैकवर्ड के लिए आप यूज़ करते हो केसी प्राइम, और केसी प्राइम की वैल्यू हमेशा रेसिप्रोकल होती है केसी की वैल्यू के। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि केसी प्राइम इज़ रेसिप्रोकल ऑफ केसी। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है कि मेरे पास ओजोन है, ठीक है, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, इसका बैलेंस्ड रिएक्शन है कि यहाँ पे केसी की वैल्यू ये है 10⁻35 है। अब यही रिएक्शन को हम लोग बैकवर्ड कर लेते हैं, ठीक है, रिवर्स कर दो इस रिएक्शन को। यहाँ पे जो केसी वैल्यू निकलेगी वो केसी प्राइम होगा। केसी प्राइम क्या होगा, 1/10⁻35। तो यानी कि केसी प्राइम जो है वो केसी का रेसिप्रोकल होता है। नाउ फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग केसी।